नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भाजपा नेता के बेटे की कंपनी पर मेहरबान भ्रष्ट अधिकारी नियमों की अनदेखी कर जारी कर दी अनुमति। मध्य प्रदेश में आजकल कई किलो सोने, करोड़ों रुपए नगद और अकूत संपत्ति के खुलासे हो रहे हैं। वहीं एक कद्दावर भाजपा नेता, जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में भी चल रहा है, उनके बेटे की कंपनी को क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है और नियमों को ताक पर रखकर अनुमति जारी की जा रही है। सरकारी कागज में इस कंपनी के फॉर्म पर डिफॉल्टर भी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तब भी क्षेत्रीय अधिकारी ने इस कंपनी को मंजूरी जारी कर दी। सवाल उठते हैं कि क्या नियमों को तोड़ने के लिए नेताजी का दबाव था या फिर कोई लेन देन हुई है। खैर, जो भी हो, पर डिफॉल्टर जब उसके कंपनी के फॉर्म में लिखा था, उसको अनुमति जारी करना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आज पूरी परत खोलूंगा और दस्तावेज दिखाऊंगा कि कैसे हुआ यह सब और क्यों है सब के सब चुप। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा में रायशुमारी शुरू हो चुकी है। पार्टी से जुड़े लोग और मीडिया में भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम चर्चाओं में हैं। इनमें से एक नाम है पूर्व सांसद, भाजपा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष और वर्तमान में बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल। दरअसल बैतूल में इनके पुत्र पल्लव खंडेलवाल की एक फैक्ट्री है जो दूध के उत्पाद बनाती है, फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह। इस कंपनी को चलाने के लिए पर्यावरण विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए पर्यावरण के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। द करंट स्टोरी को सूचना मिली कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के छिंदवाड़ा कार्यालय में पदस्थ क्षेत्रीय अधिकारी कैलाश नारायण कटारे द्वारा लगातार अनियमितता की जा रही है। इसकी पड़ताल करने पर पता चला कि कैलाश नारायण कटारे द्वारा नियमों को ताक पर रखकर नियम विरुद्ध तरीके से कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से उद्योगों को पर्यावरण अनुमति जारी की जा रही है। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं इसमें बताऊंगा, हमारे आखिरी तक बने रहिएगा, कागज भी दिखाऊंगा। गहराई से पड़ताल करने पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और सवाल खड़ा होता है कि मुख्यालय को जानकारी होने के बावजूद भी कैलाश नारायण कटारे कैसे इस तरह से कार्य कर रहे हैं। जब द करंट स्टोरी को यह दस्तावेज मिले तो और भी बहुत कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। पर्यावरण अनुमति यानी सीटीओ जो जारी हुआ है भारतीय एग्रो क्लस्टर नाम की कंपनी को, नाम ध्यान कर लीजिएगा, भारतीय एग्रो क्लस्टर, ये बैतूल की कंपनी है। जब इस कंपनी के बारे में पता किया तो खुलासा हुआ कि इस कंपनी के मालिक है पल्लव खंडेलवाल, जो संभवतः हेमंत खंडेलवाल के बेटे हैं। इस कंपनी के आवेदन में लिखा है डिफॉल्टर, मतलब चूक करने वाला, नियम तोड़ने वाला। इस कंपनी ने नियमानुसार फॉर्म 4 भी नहीं भरा है क्योंकि इस दस्तावेज में फॉर्म 4 का कॉलम खाली है। और निरीक्षण के रिमार्क में भी क्षेत्रीय अधिकारी कैलाश नारायण कटारे ने इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं लिखा है। वहीं यदि इस निरीक्षण रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कई तकनीकी खामियां भी इस कंपनी में है। प्रदूषण बोर्ड में एक नियम है कि जब भी क्षेत्रीय अधिकारी किसी उद्योग का निरीक्षण करेगा तो उस वक्त कंपनी के फोटो स्वयं खींचेगा। जब इस कंपनी के निरीक्षण रिपोर्ट को ध्यान से देखा गया तब पता चला कि कैलाश नारायण कटारे ने इसमें निरीक्षण की जो तिथि यानी डेट लिखी है और जो निरीक्षण की रिपोर्ट में फोटो अपलोडेड की गई है वह दोनों अलग अलग दिन है। इसका दो मतलब निकल सकता है। पहला यह है कि जिस दिन कटारे यहां निरीक्षण करने गए उस दिन फोटो नहीं खींची, शायद क्यों नहीं खींची। दूसरा यह मतलब निकलता है कि कैलाश नारायण कटारे इस फैक्ट्री का निरीक्षण करने गए ही नहीं और नेताजी के दबाव में। खैर, क्योंकि रिमार्क में जो निरीक्षण के दिनांक को लेकर कोई स्पष्टीकरण भी कैलाश नारायण कटारे ने नहीं दिया है, जबकि निरीक्षण दिनांक के कॉलम में 28 अगस्त लिखा और फोटो 30 अगस्त को खींची गई है। इसके समस्त दस्तावेज द करंट स्टोरी के पास उपलब्ध है। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट संदेहास्पद हो जाती है। पहला यह है कि फॉर्म 4 नहीं भरा, दूसरा यह कि डिफॉल्टर क्यों लिखा है, तीसरा यह कि फोटो की तारीख अलग क्यों है, चौथा यह कि वाटर सैंपल क्यों नहीं लिए गए, पांचवा यह कि बोरवेल
कि अनुमति केंद्रीय भूजल विभाग से क्यों नहीं ली गई थी अनुमति लेते समय। छठवां यह कि पहले कंपनी ने कम निवेश बताया और बाद में निवेश को बढ़ा। इसके अलावा और भी बहुत खामियां सामने आई, जैसे हजार्डस वेस्ट को लेकर रिसाइकलर का अता पता नहीं है। अब सवाल खड़े होते हैं कि कटारे द्वारा नियमों को ताक पर क्यों रखा गया। क्या यह कंपनी के मालिक के पिताजी यानी कद्दावर नेता हेमंत खंडेलवाल का दबाव था या फिर कोई और अन्य बात थी। वहीं कैलाश नारायण कटारे द्वारा जारी की गई अन्य अनुमतियों में भी कुछ ऐसी ही गड़बड़ी सामने आई है। अगले पार्ट में और भी खुलासे करूंगा। और कैलाश नारायण कटारे से जब द करंट स्टोरी ने सवाल पूछा तो अभी खबर दिखाए जाने तक उनका कोई जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगले पार्ट में और भी खुलासा करूंगा कि क्या नेताओं से गठजोड़ करके कैलाश नारायण कटारे द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या नेता अपनी कंपनी में नियम विरुद्ध अनुमति दिलवाने के लिए कैलाश नारायण कटारे को संरक्षण दे रहे हैं। वह भी उस कद्दावर नेता की बात कर रहा हूं जो भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों की रेस में है। एक और बात बता दूं कि कैलाश नारायण कटारे के कार्यप्रणाली पर पहले भी जांच एजेंसियों द्वारा जांच की गई थी, पर उन जांचों का क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। कटारे पर विभाग ने परिनिंदा प्रस्ताव भी पारित किया था, यानी यह काम ढंग से नहीं कर रहे थे। और भी बहुत सारे मामले हैं, पर सवाल उठता है कि कटारे को संरक्षण कौन दे रहा है और इस भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त है, और यदि इसमें लेन देन इन्वॉल्व है तो उस लेन देन का हिस्सा किसको किसको जा रहा है। अगला पार्ट देखना ना भूलें, उसमें और डिटेल में अन्य बातें भी बताऊंगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।